हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन। जब भी हम बैक्टीरियल वैक्सीन की बात करते हैं तो उसको किस तरह से बनाया जा सकता है, व्हाट कैन बी द जनरल मेथड। तो उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि बैक्टीरियल वैक्सीन क्या होता है। आज जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक वैक्सीन जो बनता है बैक्टीरिया से बनेगा और बैक्टीरिया के लिए बनेगा, बैक्टीरिया को मारने के लिए बनेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे हम, जैसे भी मतलब सीरम इंस्टीट्यूट है या फिर जो भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है वो क्या करती हैं बेसिकली, उसी को समझेंगे हम। तो पहले जानते हैं बैक्टीरियल वैक्सीन क्या होता है। अ बैक्टीरियल वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम व्हाट फॉर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अब बैक्टीरियल वैक्सीन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ही प्रोटेक्ट करेगी, है ना। इट कंटेन आइदर किल्ड, इनएक्टिवेटेड और वीड बैक्टीरिया और इट्स कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल बीसीजी वैक्सीन है, कॉलेरा का वैक्सीन है, टिटेनस का, निमोनिया का। ठीक है, तो दीज वैक्सीन्स आर बैक्टीरियल वैक्सीन्स एग्जाम्पल। एंड तो यह मतलब एक तरह का बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो कि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जगाता है उसको, और बैक्टीरिया से होने वाली किसी भी इन्फेक्शन से रोकने में मदद करता है। इसके अंदर या तो मरा हुआ माइक्रो बैक्टीरिया रहेगा या फिर वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म का बैक्टीरिया रहेगा या फिर बहुत ही कमज़ोर बैक्टीरिया और उसके तत्वों को यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया है जिसमें बैक्टीरियल वैक्सीन का जो नॉर्मल प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसमें सीड स्टॉक रखते हैं कि किस बैक्टीरिया का हम वैक्सीन बनाने जा रहे हैं, उसको हम आइसोलेट करेंगे, मतलब खोज के लाएंगे, कल्चर करके रखेंगे। उसके बाद प्री कल्चर एंड स्केल अप, प्री कल्चर करेंगे, उनको और ग्रो करेंगे और उसके बाद उसको लार्ज स्केल फर्मेंटेशन में डालेंगे ताकि वो बैक्टीरिया की तादाद जो है, संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। उसके बाद फिर वहाँ से दो तरह के प्यूरिफिकेशन करते हैं, आइसोलेशन करते हैं। पहला है टॉक्सिन प्यूरिफिकेशन, उसके बाद उसको बनाते हैं प्यूरिफाइड टॉक्सिन फार्मूलेशन। दूसरा है होल कल्चर इनएक्टिवेशन, पूरे के पूरे बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट करेंगे, उनको कमज़ोर बनाएंगे, हीट से उनको मार देंगे या जो भी है। उसके बाद हमको मिलेगा बैक्टीरिया टॉक्साइड फार्मूलेशन। तो इस तरह से फार्मूलेशन बनाया जाता है। तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं वाइल राइटिंग, हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट इन द डिफरेंट स्टेप। तो स्टेप नंबर 1 इज़ द सिलेक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हमको बनाना है, जिसका वैक्सीन बनाना है, तो पहला है इसमें द टारगेट बैक्टीरियल स्ट्रेन इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन इट्स पैथोजेनिसिटी। इट्स सेलेक्टेड बेस्ड ऑन इट्स पैथोजेनिसिटी, उसकी जो सीवियरिटी कितनी है उसके हिसाब से, एंड एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ क्या है उसकी, किस तरह से वो बिहेव करता है, हाउ इट इज़ गोइंग टू अटैक। ठीक है, वो चीज़ को हमको जानने के बाद तो बैक्टीरिया आर ग्रोन इन सुइटेबल कल्चर मीडिया अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, इंक्यूबेटर में डाल के, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया डाल के, टेम्परेचर पीएच को देखते हुए हम उसको कल्चर करेंगे अपने माइक्रोबायोलॉजी लैब में। उसके बाद इनएक्टिवेशन एंड एट्यूनिएशन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें दो तरह का होता है, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। सो लाइव एट्यूनेटेड में क्या होता है, बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे उसमें बट कमज़ोर रहेंगे। द बैक्टीरिया आर वीकेंड, ठीक है, आइदर बाय म्यूटेटेड और बाय द जेनेटिकली मॉडिफिकेशन टू रेड्यूस वेरुलेंस, वही उसकी शक्ति, वेरुलेंस मतलब, वाइल रिटेनिंग इम्यूनोजेनिसिटी। जब वो इम्यूनिटी के लिए वैक्सीन के तौर पे शरीर के अंदर जाएगी तो वह इम्यूनिटी को तो जगाएगी पर उसको शरीर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इसमें पूरी तरह से मार दिया जाएगा। बैक्टीरिया आर किल्ड बाय यूजिंग हीट, बाय यूजिंग फॉर्मेलिन, बाय यूजिंग डिफरेंट अदर केमिकल्स। वो मर जाएंगे और उनके लाशों को, कहने का मतलब डेड बॉडीज़ को, उसके अंदर डालेंगे वैक्सीन में, जिससे इम्यूनिटी उसको पहचान तो लेगी। और हाँ, ये मतलब वही कहने का मतलब जिंदा आतंकवादी और मरा हुआ आतंकवादी, वैसा टाइप का, है ना। थर्ड वन है प्यूरिफिकेशन ऑफ एंटीजेंस। अभी जो एंटीजेंस जो मतलब वही बैक्टीरिया को उसको प्यूरिफाई करना है। द बैक्टीरियल सेल्स, टॉक्सिन्स और एंटीजेंस आर आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड टू रिमूव अनवांटेड प्रोटीन्स। अब वही बैक्टीरिया बना है तो प्रोटीन तो रहेगा ही, एंटोटॉक्सिन्स रहेंगे। कौन से मेथड यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, हाई रोटेशन करेंगे आरपीएम में,
फिर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, उनको अलग करना है। मतलब जो हम प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइसोलेट करने के लिए जो टेक्टिक्स यूज़ करते हैं वो यहाँ पे भी इन्वॉल्व रहेगा डेफिनेटली। उसके बाद चौथा नंबर में आप दे सकते हैं एडजुवेंट एडिशन, जो कि दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन वैक्सीन डेवलपमेंट। ठीक है, एडजुवेंट क्या होता है? एल्यूमिनियम साल्ट होता है। मतलब उसके साथ और क्या चीज़ हम दे सकते हैं जिससे इम्यूनिटी प्रोलॉन्ग्ड हो सके, है ना। इट मे बी एडेड टू इन्हेंस द इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बाय प्रोलॉन्गिंग एंटीजन एक्सपोजर। जो एंटीजन एक्सपोजर ज़्यादा देर तक शरीर में रहे, ब्लड में रहे, प्लाज्मा के साथ बाइंड होकर रहे, इसलिए हम उसको एल्यूमिनियम साल्ट डालते हैं ताकि वो उसकी जो लाइफ है वो बढ़ सके। उसके बाद फॉर्मुलेशन एंड स्टेबलाइजेशन, अब उसको बनाना है फाइनली। द वैक्सीन इज़ फॉर्मुलेटेड इन अ सुइटेबल बफर और स्टेबलाइजर टू मेंटेन इट्स पोटेंसी ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। कई बार क्या होता है, रखे रहने से अगर स्टेबलाइजर यूज़ नहीं हुआ है, सही तरीके से फॉर्मुलेट नहीं हुआ है, तो वो ख़राब हो सकता है और इट में इंट्रैक्ट सम अदर माइक्रोब्स विच इज़ वेरी हार्मफुल अगेन। सम रिक्वायर्स लायोफिलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग करना पड़ता है उनको, पूरा एकदम सील कर देंगे बर्फ़ के क्रिस्टल बना के, जिससे वो प्रिजर्व रहेंगे और स्टेबलाइज रहेंगे, उनकी स्टेबिलिटी लंबे समय तक बरकरार रहेगी। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में कितने सारे वैक्सीन्स को फेंका गया, जलाया गया, क्योंकि भाई उसकी समय अवधि और उसकी जो स्टोरेज कंडीशन है उसको अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो ये कोई खाने पीने की ब्रेड या वो नहीं है कि आप उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करें। वी हैव टू मेंटेन दैट। सो ये हो गया आपका जनरल मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन्स, राइट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया गया है। दिस नोट्स विल बी अवेलेबल इन टेलीग्राम चैनल, लिंक आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय क्लिकिंग द link you can download it as a PDF form. If you want you can prepare your own notes or else you can read directly from these notes. Thank you, bye bye.